हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूषित जल से होने वाली बीमारियां। क्या चीज? दूषित जल से यानी जो हम पानी पीते हैं, अगर वो पानी हमारा शुद्ध नहीं होगा, दूषित जल पी लेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी। तो उसमें सबसे पहली बीमारी है पेचिस। कौन सी बीमारी? पेचिस। पेचिस होता क्या है, देखते हैं। कभी कभी कुछ उल्टा सीधा खा पी लेते हैं तो पेट मरोड़ मरोड़ कर दर्द करता है। अब बार बार ऐसा महसूस होगा कि मुझे शौचालय जाना है, ऐसा होता है ना। जाएंगे तो पतली दस्त होगी, यानी पतला लैट्रिन होता है ना। पेट भी दर्द करता है। तो वही है, इसके लक्षण क्या है कि पेट मरोड़ के साथ दर्द होगा, ठीक है, और बार बार जो है शौच लगेगा, ठीक है। बार बार लैट्रिन जाएंगे शौचालय में ना, मल त्याग करने। और इसमें क्या होता है, सर भी दर्द करने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, भूख कम लगता है। इसका उपचार क्या है, बचाव क्या है? सब सारे जो दूषित जल से होने वाली जितनी भी बीमारियां होंगी, उन सब का उपाय या बचाव का यही कारण है, बचाव का यही है कि स्वच्छ जल का प्रयोग करें। स्वच्छ जल का जो जल पिए वो हमारा स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देख लिए कि पेचिस क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि मुझे पेचिस हो रहा है। होता है ना, पेट मरोड़ के साथ दर्द होगा और बार बार शौच करने की इच्छा होगी, ठीक है। शौचालय जाएंगे तो पतला लैट्रिन होगा। और इसका बचाव क्या है, स्वच्छ जल का सेवन। अच्छा बताइए कि पेट दर्द करता क्यों है। पेट, जैसे हम पानी पी लेते हैं, जब हम दूषित जल पी लिए तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा पेट दर्द करने लगता है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो पानी के साथ कुछ प्रोटोजोआ रहते हैं और बैक्टीरिया रहते हैं, जीवाणु रहते हैं। क्या रहते हैं? जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, प्रोटोजोआ रहते हैं। जब ये हमारी आंतों में पहुंचते हैं, आंत समझ रहे हैं क्या होता है? आंत दिखा दे चित्र आप लोगों को। अच्छा चलिए देखिए, ये देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। इसमें यही मेरी आंत है। ये जो पतला पतला दिख रहा है ना, ये है छोटी आंत। दो आंत होती है, एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत। ये जो पतला पतला देख रहे हैं ना एरिया, ये है छोटी आंत, और ये जो इधर दिखाई दे रहा है ये क्या है, बड़ी आंत। ये जो देखिए, ये शौच करने का रास्ता है, मलास, ठीक है। हाँ, तो ये जो है इसके चारों तरफ ये जो है छोटी आंत है, और फिर उसके बाद कौन सी है, बड़ी आंत। जैसे यहाँ से हम भोजन करते हैं तो वो भोजन ये देखिए अमाशय में आता है। यहाँ कहाँ आता है? अमाशय में आता है। फिर यहाँ से छोटी आंत में जाता है, जो गया है ना, जो पतली पतली है, इसमें से फिर ये बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद ये फिर शौच के रास्ते से कहाँ चला जाता है, नीचे निकल जाता है, ठीक है। तो चित्र देखे हैं हम लोग। तो हम लोग ये देखें कि जैसे भोजन है, भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, अमाशय में। देखे ना, अमाशय से जुड़ी हुई होती है छोटी आंत। अमाशय से क्या जुड़ा रहता है, छोटी आंत। ठीक, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, छोटी आंत लंबी होती है, 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक, ठीक। फिर उससे जुड़ी होती है बड़ी आंत, ठीक। फिर बड़ी आंत का अंतिम सिरा जो रहता है वही मलद्वार रहता है, बाहर निकल जाता है। देखे ना चित्र में। तो जब भोजन आया तो भोजन पहले कहाँ गया, पेट में। पेट में
के बाद फिर छोटी आंत में जाता है, उसमें पेट में पचता है, मतलब आमाशय जो रहता है उसमें पचता है। उसके बाद छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत की दीवारों में रोए जैसी संरचना पाई जाती है। रोए जैसी संरचना, रोए की तरह, देखिए ना जैसे मूल रोग में रहता है ना जड़ों में, जस्ट उसी तरह से। तो छोटी आंत की दीवारों में रोए जैसी संरचना पाई जाती है, जो भोजन के पोषक तत्व रहते हैं वो क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। बकिया जो रहता है वो बड़ी आंत में डाल देती है, भेज देती है। ठीक, तब कुछ भोजन पच गया, पूरा पूरा अभी नहीं पचा है, लेकिन फिर बड़ी आंत में भी कुछ पाचन होता है, बड़ी आंत की भी दीवार अवशोषित कर लेती है। बाद में सब अवशोषित अपना अपना पदार्थ अवशोषित कर लिए, भोजन में जो बढ़िया बढ़िया पदार्थ था जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक था वो सब अवशोषित कर लिए। जो खराब पदार्थ है उसको छोटी आंत ढकेल देता है, कहाँ, किसके पास, बड़ी आंत के पास। अब बड़ी आंत फिर उसको मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है, वो खराब पदार्थ रहता है। ठीक है, हाँ। तो उसी तरह से पानी भी तो जाता है, जैसे भोजन जाता है तो पानी भी जाएगा। तो पानी भी पहले आमाशय में गया, छोटी आंत में गया, तो छोटी आंत में जीवाणु पहुंच जाते हैं दूषित जल के कारण। कौन कौन जीवाणु हैं देखिए, सिगेला, इकोली, कैपिलोबैक्टर, सल्मोनेला, ये क्या है, जीवाणु है। एक प्रोटोजोआ भी है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी प्रोटोजोआ है। इसके कारण भी क्या होता है, पेचिश होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि किस जीवाणु के कारण पेचिश होता है, तो जीवाणु में किसी का नाम लिख देंगे, चाठो है ना, किसी का नाम लिख देंगे। सल्मोनेला जीवाणु के कारण होता है, सिगेला जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, कहीं कोई प्रश्न लिखा है कि पेचिश होने का कारण है, इसी जीवाणु में से एक ठो नाम दिया रहेगा, छाट लेंगे। अगर पूछेगा कि पेचिश किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो किस प्रोटोजोआ के कारण, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो पेचिश होता कैसे है, जब ये जीवाणु हमारी आंत में चले जाते हैं, आंत में पहुंच जाते हैं, तो मल के साथ बाहर नहीं निकल पाते जीवाणु, ये आंतों में चिपक जाते हैं। कहाँ रह जाते हैं, आंतों में। तो आंतों में सूजन कर देते हैं, आंतों में घाव हो जाता है। जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है उसमें सूजन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाँ, इसमें घाव बना देते हैं। इसी वजह से हमारा पेट क्या होता है, बार बार दर्द करता है, बार बार दर्द करता है। तो जब हम दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि हमको दवा दीजिए, तो वो जो दवा होता है वो दवा इन जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, अगर बहुत इमरजेंसी हो जाए, पेचिश हो जाता है, तो जब पेचिश होने लगता है तो जो देखते हैं बार बार जब हम लोग लैट्रिन करते हैं, बार बार शौच करते हैं, ठीक है, तो शरीर लगता है बड़ा कमजोर हो जाता है, पूरे जोड़ दर्द करने लगता है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है, सर दर्द करने लगता है। जिसको 4 बार 6 बार शौच चला गया, बच्चे तो मान लीजिए बच्चों की क्षमता रहती है, ठीक है, बच्चे भी लेकिन सब लस्त हो जाते हैं बेचारे। अगर किसी को दिन भर में 4 6 पतली लैट्रिन हो गई तो उसकी स्थिति क्या होती है, कभी हुआ है, लगता है शरीर में जान ही नहीं है, सर दर्द करता रहेगा। ऐसा होता क्यों, निर्जलीकरण के कारण। कैसे, ये निर्जलीकरण क्या होता है, हम जब जितनी बार हम शौच जाते हैं तो पानी की तरह लैट्रिन होता है ना, पानी की तरह, पेचिश पानी की तरह होता है, तो हमारे शरीर से पानी निकलता रहता है, तो पानी की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसी पानी कमी को पूरा करने के लिए अगर डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, घर पे हैं, तो कुछ घरेलू उपचार हम कर सकते हैं। जैसे नींबू है तो नींबू चीनी का घोल बना के पी लीजिए। अगर बाय द वे नींबू नहीं है तो सबके घर में चीनी होगा, नमक होगा, पानी होगा,
इसको मिलाकर पी लीजिए, होने दीजिए, जो हो रहा है पेचिश हो रही होने दीजिए, लेकिन चीनी नमक जल, इसी को डॉक्टर आता है ORS घोल कहते हैं। ORS देखते हैं बच्चों के इतना बड़ा बड़ा पाउच मिलता है ना, सरकारी भी मिलता है, फ्री में मिलता है ORS घोल, उसमें यही रहता है चीनी नमक पानी। अगर घर पे कोई व्यवस्था नहीं है तो निर्जलीकरण को रोकने के लिए, निर्जलीकरण कम से कम हो उसके लिए हमें चीनी नमक पानी का घोल पीना चाहिए। अगर है व्यवस्था है तो जूस पी लीजिए, संतरे का जूस पी लीजिए, छाछ में सेंधा नमक डाल के पी लीजिए, ठीक है। तो कुछ घरेलू उपाय हैं, लेकिन हमें डॉक्टर से दवा लेनी पड़ेगी, ठीक है। लापरवाही करेंगे तो ये जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि जो जीवाणु हैं ये जीवाणु बड़े खतरनाक हैं। अगर घातक बीमारी हो जाएगी, पेचिश नहीं इलाज करेंगे ढंग से तो ये घातक बीमारी हो जाएगी। घातक बीमारी होने का मतलब समझ रहे हैं, जान तक चली जाएगी। तो समझ गए रोग पेचिश के लक्षण क्या हैं, पेचिश के बचाव क्या है, समझ गए किस जीवाणु से कारण होता है, समझ गए किस बैक्टीरिया के कारण होता है, समझ गए कुछ घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं पेचिश से बचाव के लिए। दवा तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं। ORS घोल है तो पी सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है तो चीनी नमक पानी हर घर में मिलेगा ना, उसको पीते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए दूसरी बीमारी हम देख रहे हैं क्या, टाइफाइड। ये भी दूषित जल से होने वाली बीमारी है। क्या नाम है इसका, टाइफाइड, ठीक है। इसके लक्षण है तेज बुखार, भूख न लगना, सिर दर्द, जी मचलना। मतलब खाना अच्छा नहीं लगेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, ऐसा महसूस होगा कि अंदर से बुखार है, जी भी मचलाएगा। जी भी मचलाने का मतलब समझ रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि उल्टी हो जाएगी, इस तरह से। सबका बचाव क्या है, बचाव का वही स्वच्छ जल का सेवन। क्योंकि ये दूषित जल से बीमारी हो रही है, तो जब साफ सुथरा जल हम सेवन करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। इसमें एक चीज और है, अगर हम खाना भी गड़बड़ खाते हैं, गड़बड़ का मतलब दूषित खाना, अगर खाना साफ सुथरा नहीं है, खाने में कोई गंदगी है, तो खाने के जरिए भी तो पेट में चला जाएगा। तो पानी के साथ साथ खाने से भी ये बीमारी होती है। दूषित खाना मतलब समझ रहे हैं, ऐसा खाना जिसे साफ सुथरा से नहीं बनाया गया हो, जो गंदगी वाला खाना रहे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाने में गंदगी रहती है, हम लोग खा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं जो इधर दुकान पर रोड पर जितनी दुकानें रहती हैं, जो मार्केट की चीज़ें खाते हैं हम लोग, चाट गोलगप्पा ये खाते हैं ना, तो ये सब चाट खाते हैं, गोलगप्पा खा लेते हैं, घुघरी खा लेते हैं, कई चीज़ें दुकान मार्केट की खाते हैं ना। तो मार्केट में चूंकि उनको तो खाना रहता नहीं है, तो कितना साफ सुथरा से बनाएंगे आप लोग जान रहे हैं। जैसे घर पे हम लोगों को खुद खाना रहता है, इसलिए घर पे खाना बढ़िया से बनता है। लेकिन अगर दूसरे को खिलाना है, जैसे शादी विवाह में खाना खिलाना है, तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो जिसको बनाना है वो अगर कुछ गंदगी पड़ भी जाएगी तो वो सोचते हैं कि हमको तो बनाना नहीं है, हमको तो खाना नहीं है। तो जहाँ पर दूसरे को खिलाना रहता है, या कभी कभी हमारी भी गलती से खाने पर आके मक्खी बैठ गई, गंदगी कहीं से पड़ गया, ऐसा होता है खाने में ना, तो उस तरह का खाना भी खाते हैं तब पर भी हमको टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं साफ सुथरा खाना और स्वच्छ जल का सेवन करिए, ठीक है। तो टाइफाइड में खाने का भी मैटर है, ठीक। तो इसके जो जीवाणु रहता है, जीवाणु ये बैक्टीरिया अंग्रेजी है, जीवाणु हिंदी है, ये क्या है, जीवाणु ही है। बैक्टीरिया इसको हिंदी में कहते हैं, और बैक्टीरिया इसको लिख भी देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु ही। तो ये हफ्तों तक जीवित रहता है। कितने दिन तक जीवित रहता है,
हफ्तों तक शरीर में जीवित रहता है, कभी कभी 2 हफ्ते तक जीवित रहता है। अगर इलाज नहीं किए तो ठीक ही नहीं, ये बैक्टीरिया मरते ही नहीं, डॉक्टर से इलाज करना पड़ता है। तो जब इलाज कराते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो स्वच्छ जल का सेवन का सबसे बढ़िया विधि होती है उबाल देना। पानी को क्या करना, उबाल कर पीना। जब ये बीमारी होती है तो हम लोग पानी को उबाल कर पीते हैं, या जो दुकान से जो मिनरल वाटर मिलता है ना, डिस्टिल्ड वाटर, उसको पी सकते हैं। तो उतना कौन जाएगा पीने। सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग घर पे पानी उबाल दें। जब खौलने लगे तो 10 से 15 मिनट तक पानी खौल जाए, तो उस पानी में देखें नीचे सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है। देखिए है ना, पानी 10 मिनट खौल जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट, तो नीचे सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है। तो उसको छान के साफ पानी को अलग कर लें, उसी पानी को पिएंगे तो ये टाइफाइड जल्दी सही होता है। ठीक है, समझ गए बात। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, सल्मोनेला पैराटाइफी, ये नाम याद रखिए। किस जीवाणु, कौन सा जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है, सल्मोनेला पैराटाइफी जीवाणु। हाँ, बैक्टीरिया कहिए चाहे जीवाणु कहिए। बैक्टीरिया अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जीवाणु। अब बचाव का कारण जान ही रहे हैं, सबका जल का सेवन। ठीक है।